सवाल देखिए, ये किसी मास्टर साहब ने बनाया है, ये किसी मास्टर साहब ने बनाया है तो अच्छा ही बनाया होगा। 107 से भाग करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, 107 से पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा तो यहां -1 बचेगा, -1 और ये 25 इधर बच रहा है, 25 में से 1 गया 24, यानी मैं समझ गया कि 106 से 107 से भाग करने पे 24 बचना चाहिए। भाग किससे कर रहे हैं? 107 से 24, किसमें बच रहा है? 107 से करने पे 24, 107 और 24 कितने हो गए? 131 में बचेगा, 131 में बचेगा। गलती हो जाए माफ करना। बोलो, ये सब चीजें सीखनी पड़ेंगी, आसान है, गलती होने का कोई चांस नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ गलती होने। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। ऑफलाइन में मुझसे एक विद्यार्थी ने एक सवाल दिया, कहा कि गुरुजी का वीडियो दिखाया अभिनय सर का, और उसने बोला कि गुरुजी इस सवाल का सलूशन तो आपने कुछ और कराया था और सर ने कुछ और कराया है, तो इसमें किसका सही मानूं? तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सर ने सवाल में गलती से अल्ट्रा कैल्सी मेथड लगाया और उसका वो संयोग से गलत सलूशन दे दिया है, ठीक है? तो आप इसको जो है करेक्ट करवा दीजिएगा, ठीक है? गलती किसी से भी हो सकती है। सर ने 131 आंसर दिया है, वो जो कि गलत है। मैं बताऊंगा इसका सही आंसर क्या है और क्यों है, इसका सब रीजन बताऊंगा। तो गलती किसी से भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, मैथमेटिक्स है, इंसान हमेशा सीखता है, कई बार बाई जाने अनजाने में गलतियाँ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैसेज सर तक पहुँचाओ, जिससे सर जो है इस पर ध्यान देंगे और इसको वीडियो करेक्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। बाकी आगे बढ़ते हैं कि देखो भाई, जब भी ऐसा सवाल आएगा, आपको क्या करना है, बेसिक समझिए कि यहाँ पर x की वैल्यू 106 है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पे हमेशा जब भी ऐसा टर्म देगा तो या तो इससे एक बड़ा देगा या तो इससे एक छोटा देगा, ऐसे ही पैटर्न रहता है इसका। तो मैं कहूँगा 106 दिया है, तो हम अगर एक जोड़ दे दोनों तरफ तो ये 107 आ जाएगा, 107 आ जाएगा। अब यहाँ पर 107 के स्थान पे x+1 रख सकता हूँ, जहाँ जहाँ 107 दिखेगा वहाँ मुझे x+1 रखना है। तो यहाँ पर 107 है तो x+1, यहाँ x+1, यहाँ x+1 और ये 25। अब इसको हमने गुणा कर दिया, ये गुणा करेंगे तो ये पूरा कट पिट जाएगा, लास्ट में -x² + 25 बचेगा। ये मैंने बेसिक सोल्यूशन लिख रखा है, आप इसको देख लेना। -x² + 25 बचेगा, x की वैल्यू 106 है, 106 है तो यहाँ रखेंगे स्क्वायर और +25, ये सही आंसर होगा, ठीक है भाई, ये सही आंसर होगा। अब मैं इसको पेपर में कैसे करवाऊंगा? पेपर में हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि पेपर में ऐसे सवाल को एक बाहुबली नियम मैं हमेशा बताता हूँ बेसिक के बाद, कि कैसे हम बाहुबली का इस्तेमाल करके ऐसे सवालों को चुटकियों में सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैंने ये बात बोला कि दोस्त यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आया, जब भी ऐसा सवाल आए, गुरुजी जैसे यहाँ पे ऐसा सवाल आए, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पर या तो x लास्ट टर्म पे ध्यान देना है, लास्ट टर्म x हो सकता है, x² हो सकता है, यही दो पैटर्न आता है, या तो x आएगा या तो x² आएगा। तो लास्ट टर्म जो भी आएगा आप इसको पिक कर लीजिए। अब यहाँ पर कोफिशिएंट मत लिखिएगा, कोफिशिएंट का मतलब x² के साथ जो भी नंबर का गुणा होगा उसको मत लिखना, केवल साइन लिखना है। साइन अगर प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, यही बात हमने लिखा। जैसे यहाँ क्या है, माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, माइनस है। यहाँ x² है तो x² लिख दिया, -x² और प्लस क्या दिया है 25, +25, बस यही फाइनल आंसर आएगा। सारा कटने के बाद यही बचेगा। x की वैल्यू 106 है तो 106 का स्क्वायर और +25 कर देना, तो जो भी आए आपका उत्तर आ जाएगा क्या, 11236 आ जाएगा, और +25 ऐड करोगे तो एक यहाँ पे -112 और यहाँ पर क्या आएगा गुरुजी, 36 में से 25 घटेगा तो 11 आ जाएगा, तो ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये आपका सही आंसर आ जाएगा, तो यही सही आंसर होगा। जैसे ये सवाल देखिए, इस सवाल में यहाँ पर क्या है, इस सवाल में ध्यान से देखो, x के पहले माइनस है और ये x है, तो -x लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, 40 लिखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पर दिया कितना है आपका 16, यहाँ 14 दे रखा है, तो -14 + 40 करेंगे तो इसका सही जवाब आएगा 26। प्रश्न का सही जवाब आएगा क्या, 26 आ जाएगा। ध्यान समझिएगा, ऐसे सवाल पेपर में बाहुबली नियम से ही लगाना, एक बार में आंसर आएगा और जल्दी आएगा। यहाँ प्लस दिया है तो मैं लिखूंगा प्लस लिखूंगा, ये कोफिशिएंट नहीं लिखना है, केवल x लिखना है, +x, -1 है तो -1 कर दिया, x की वैल्यू 9 है तो 9 में से 1 घटेगा, 8 आ जाएगा, तो प्रश्न का सही जवाब 8 आ जाएगा। आइए यहाँ पर देखिए 12 +12 दिया है तो +12 को छोड़ देंगे, +x लिखेंगे, +x, तो +x लिख दिया और क्या लिखा है -1। x की वैल्यू 11 है तो 11 में 1 कम करेंगे, 10 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगर हम ये बात करें तो ये सेम सवाल आप रिपीट हो गया, इसका भी उत्तर क्या है, 26 है। तो आपने देखा कि ऐसे सवालों को हमें पेपर में कैसे करना है। गुरुजी से ये सवाल जरूर दिखा देना, करेक्ट करवा देना। कई बार जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है, कोई टीचर कभी भी गलत कन्वे नहीं करना चाहता है अपने विद्यार्थियों के प्रति, कई बार हो जाता है, तो उसे करेक्ट करने का अधिकार है, ठीक है भाई। तो आप इसे बिल्कुल कंट्रोवर्सी मत लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सीख है। मैं छोटा टीचर हूँ, ठीक है, मुझसे भी हो सकता है कई गलती हो, तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सीख के तौर पे लेना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।